तो क्या 2026 तक ऑनलाइन काम करके अपनी इनकम को पूरी तरह से बदला जा सकता है? अगर ये सवाल किसी के भी मन में है, तो वो एकदम सही जगह पर है। अगली कुछ मिनटों में ना हम सिर्फ हवा में बातें नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसा सॉलिड रोड मैप देखेंगे जिससे कोई भी आज ही शुरुआत कर सकता है। सबसे पहले ना ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मौका कितना बड़ा है। भारत में आज की तारीख में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। जरा सोचिए, ये नंबर कई छोटे छोटे देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। और मजे की बात यह है कि ये तो बस शुरुआत है। ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है, बल्कि काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है। और देखिए, ये कहानी सिर्फ फ्रीलांसिंग तक ही नहीं रुकती। एक तरफ फ्रीलांस मार्केट है जो 2029 तक डबल होने की कगार पर है, और दूसरी तरफ कंटेंट की भूख, वो भी तेजी से बढ़ रही है। इंडिया में 50 करोड़ लोग एक्टिवली यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब साफ है, डिमांड और मौका दोनों ही इस वक्त आसमान छू रहे हैं। तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना, ये बड़ी पिक्चर काफी लुभावनी है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि कोई इसमें शुरुआत कैसे करे, इसका फायदा कैसे उठाए, पहला कदम क्या हो। चलिए अब इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, ऑनलाइन पैसे कमाने के तो वैसे हजारों तरीके हैं, पर अगर हम शुरुआत की बात करें ना, तो इन्हें मोटे तौर पर 2 मेन रास्तों में बांटा जा सकता है। और ये समझना किसी की भी जर्नी का सबसे जरूरी पहला कदम है। ये सवाल सुनने में बड़ा बेसिक लग सकता है, लेकिन इसका जवाब ही पूरे ऑनलाइन करियर की नींव रखता है। मतलब क्या कोई लोगों की एक ऑडियंस, एक कम्युनिटी बनाना चाहता है, या फिर सीधे क्लाइंट्स को अपनी कोई खास सर्विस देना चाहता है। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। एक क्रिएटर, मान लीजिए एक यूट्यूबर, वो क्या करता है? वो एक ऑडियंस बनाता है और फिर उनके अटेंशन को मोनेटाइज करता है। इससे पैसिव इनकम का रास्ता खुलता है। दूसरी तरफ है एक फ्रीलांसर, जैसे कोई वीडियो एडिटर। वो क्लाइंट को अपनी स्किल बेचकर सीधा पैसा कमाता है, जिसे हम एक्टिव इनकम कहते हैं। दोनों ही रास्ते बेहतरीन हैं, पर दोनों की स्ट्रैटेजी और सोचने का तरीका एकदम अलग है। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात सामने आती है। भले ये दोनों रास्ते अलग अलग लगते हों, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सक्सेस की नींव रखने वाले जो शुरुआती कदम है ना, वो लगभग एक जैसे ही हैं। इसे एक तरह का यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। तो ये ब्लूप्रिंट क्या है? सिर्फ 4 कदम। पहला, अपनी नीश और स्किल तय करना। दूसरा, अपने काम का सबूत यानी प्रूफ ऑफ वर्क बनाना। तीसरा, अपनी ऑडियंस या अपने क्लाइंट्स को ढूंढना। और चौथा, अपने काम को सिस्टम में ढालना और उसे आगे बढ़ाना। बस यही 4 पिलर्स हैं। तो चलिए पहले कदम पर फोकस करते हैं। अपनी नीश कैसे चुनें? इसके लिए ना एक 3P रूल बहुत काम आता है। मतलब एक ऐसा एरिया चुनना जो पैशन यानी जुनून, प्रोफिशिएंसी यानी जिसमें अच्छी पकड़ हो, और प्रॉफिट यानी जिसमें पैसा कमाने की गुंजाइश हो, इन तीनों के बीच में आता हो। और एक बात याद रखिएगा, अगर पैशन नहीं होगा ना, तो जब मुश्किल दौर आएगा तब टिके रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो स्किल चुन ली, अब अगला कदम है प्रूफ ऑफ वर्क बनाना। और ये जो बात लिखी है ना, ये एकदम पॉइंट पर है। क्लाइंट्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि काम पैसे लेकर किया है या फ्री में। उन्हें तो बस स्किल देखनी है, उन्हें सबूत चाहिए। तो सवाल ये है कि ये प्रूफ बनाया कैसे जाए? बहुत आसान है। 2-3 सैंपल प्रोजेक्ट बनाइए और पोर्टफोलियो तैयार कर लीजिए। अगर कोई क्रिएटर बनना चाहता है तो 1 महीने के लिए एक प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल चलाकर देख सकता है। इससे सिर्फ दिखाने के लिए काम नहीं होगा, बल्कि असली एक्सपीरियंस भी मिलेगा। और हाँ, एक सिंपल सी वेबसाइट बना ली तो सोने पे सुहागा। अब आते हैं तीसरे कदम पर। ऑडियंस या क्लाइंट्स मिलेंगे कहाँ से? क्रिएटर्स के लिए एक कमाल की स्ट्रैटेजी है आउटलायर मेथड। मतलब छोटे छोटे चैनलों पर ऐसे वीडियो ढूंढो जो उम्मीद से कहीं ज्यादा चल गए हों, और उनसे आइडिया लो। और फ्रीलांसरों के लिए अपवर्क और फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ का फंडा सिंपल है। शुरुआत में ठीक ठाक दाम पर काम करके अच्छे रिव्यूज इकट्ठा करो, फिर धीरे धीरे रेट्स बढ़ाओ। ठीक है, अब तक सब अच्छा लग रहा है, पर अब एक बहुत जरूरी बात करनी है, रियलिटी चेक। देखिए, ऑनलाइन दुनिया कोई जादू की छड़ी नहीं है। यहाँ सफलता रातों रात नहीं मिलती। तो पहले साल में क्या उम्मीद रखनी चाहिए, इस पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही बातें लंबी रेस में दौड़ने में मदद करेंगी। इस बात को ना एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। इसमें टाइम लगता है, मेहनत लगती है, और सबसे जरूरी कंसिस्टेंसी लगती है। पहले कुछ महीने बहुत स्लो लगेंगे, और वो स्लो ही होने चाहिए। वो इस प्रोसेस का हिस्सा हैं। ये कोई फेलियर का साइन नहीं है।
तो एक टिपिकल जर्नी दिखती कैसी है? देखिए, पहले 1-2 महीने तो सीखने और बनाने में ही निकल जाते हैं। हो सकता है बस एक क्लाइंट मिले या पहले 100 सब्सक्राइबर्स आएं। फिर 3 से 6 महीने के बीच में थोड़ी रफ्तार पकड़नी शुरू होती है। 6 से 12 महीने बाद जाकर एक स्टेबल इनकम की उम्मीद की जा सकती है, मतलब फुल टाइम जाने का सोचा जा सकता है। और असली ग्रोथ वो तो दूसरे या तीसरे साल में देखने को मिलती है। एक और कड़वी सच्चाई ये है कि यहाँ कंपटीशन है। ज्यादातर पैसा टॉप 10% लोग ही कमाते हैं। तो लक्ष्य क्या होना चाहिए? लक्ष्य होना चाहिए स्पेशलाइजेशन और कंसिस्टेंसी के दम पर उस टॉप 10% में जगह बनाना। और अच्छी खबर ये है कि ये बिल्कुल मुमकिन है। ठीक है, रियलिटी चेक हो गया, लेकिन इससे निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं एक सॉलिड एक्शन प्लान की। एक ऐसा प्लान जिससे कोई भी अगले 30 दिनों में 0 से लॉन्च तक पहुंच सकता है। तो ये रहा 30 दिन का प्लान। पहला हफ्ता सिर्फ एक स्किल या नीश चुनिए और उसकी बेसिक बातें सीख लीजिए। दूसरा हफ्ता 2 से 3 सैंपल प्रोजेक्ट या प्रैक्टिस वीडियो बनाइए। तीसरा हफ्ता अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल सेटअप करिए, चाहे वो पोर्टफोलियो हो, फ्रीलांस प्रोफाइल हो या यूट्यूब चैनल। और चौथा हफ्ता आउटरीच शुरू कर दीजिए या अपना पहला कंटेंट अपलोड कर दीजिए। बस इतना ही, सिंपल और एक्शन लेने लायक। और ये सब करने के लिए किसी महंगे सामान का इंतजार मत करिए। बस एक फ़ोन का कैमरा और बाहर की नेचुरल लाइट काफ़ी है। वीडियो एडिटिंग के लिए InShot या DaVinci Resolve जैसे फ्री सॉफ्टवेयर है। थंबनेल बनाने के लिए Pixelab या Photopea है। एक बात हमेशा याद रखिए, इस रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट कोई महंगा कैमरा या लैपटॉप नहीं, बल्कि शुरुआत ना करने का फैसला है। तो अब देखिए, रोड मैप सामने है, जानकारी भी है। अब सवाल ये नहीं है कि कैसे करना है।